हेलो फ्रेंड्स, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। फ्रेंड्स, आप जलते बहुत हो। अरे भाई, किसी की खुशियों से इतना क्या जलना कि आप चुड़ैल बन जाओ और आपको झाड़ू की मदद लेनी पड़े। अरे भाई, आप जलोगे, किसी का क्या बिगाड़ लोगे। वो झाड़ू भी आपके किसी काम में नहीं आने वाली। तो दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ हम फ्लैपी मैडम की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लोग बहुत जलते हैं फ्लैपी मैडम से, और मैडम है कि लोगों को माफ कर कर के तंग आ चुकी हैं। किसी को कुछ बोलती नहीं, अब रोती धोती नहीं, बस थोड़ा सा टोंट मार देती हैं। अगर कोई बात बुरी लगती है तो बस चिपका देती हैं अपना कमेंट अपने टाइटल पर, और व्यूज़ कमाते हैं तो थंबनेल लगाती हैं अपने मरे हुए पतियों का, ताकि व्यूज़ आते रहें, व्यूज़ डाउन ना हो। हालांकि उन पतियों की इमेज की ऐसी तैसी तो वो दोनों की कर चुकी हैं। पहले पति की तो खूब खुल्लम खुल्ला की, और दूसरे पति की, उसकी भी क्या कहें भाई, बहुत लालची थे। पैसों के लालच में ही तो उन्होंने दूसरी शादी की थी उनसे। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थी, फिर भी अपनी भाभी के साथ शादी की ताकि चैनल ना जाए, और उन्हें एडिटिंग भी तो नहीं आती थी ना। बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे। हालांकि उनके जो पहले पति थे, उनके लिए तो उन्हें धोखा दिया गया था। वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको इंजीनियर बोलकर चिपका दिया था हमारी महान फ्लैपी जी को। बेचारी कितनी इंटेलिजेंट, कितनी पढ़ी लिखी थी, फिर उनको बोल दिया कि अरे भाई ये तो लड़का इंजीनियर है, और उनकी तो डिग्री भी नहीं आई थी। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती फ्रेंड्स, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि कोई सामने वाला इस तरीके की हरकतें कर जाता है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ सासू माँ की तबीयत खराब थी, और सोचा, उस मैडम जी सोच रही थी कि अंशु ने जो वीडियोस डाले हैं वो सिंपैथी गेन करने के लिए डाले हैं, और जब उन्होंने देखा कि इतने व्यूज़ नहीं आए, तो उन्होंने बिना नाम लिए, बिना कुछ वीडियो में जो कुछ भी है बिल्कुल अपोजिट, टाइटल बिल्कुल अलग, जो सुनाना था वो सुना दिया। फ्रेंड्स, आप सत्संग कराते हो, वेरी गुड, भगवान का नाम लेना भी चाहिए, लेकिन अपने कर्मों को भी तो ठीक करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हो कि आपको अगले जन्म में सब कुछ खुशियाँ मिले, सभी चाहते हैं, अगर आपके लिए बुरा कोई नहीं चाहता, और ये चाहता भी नहीं आप। हालांकि सब समझते हैं कि आपका दुख बड़ा है और आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, ये बात दिखाई देती है, लेकिन सामने वाला भी तो स्ट्रगल कर रहा है। जिन्हें आप गालियां दे रहे हो वो भी तो दुख में हैं। आप जली कटी क्यों सुनाते हो। वो कहते हैं ना कि जल रस्सी जल जाए पर बल ना जाए, और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मैडम ने वादा तो किया है कि वो कुछ भी अब रोना धोना नहीं करेंगी, लेकिन वीडियो के अंदर तो उनका नॉर्मल रहता है, लेकिन टाइटल में तो कुछ ना कुछ चिंगारी वो छोड़ ही देती हैं। तो यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। सासू माँ बीमार हुई तो अगर चाहती तो वो देखने जा सकती थी, क्योंकि वो खुद ही बोलती हैं कि मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैडम जी गई भी थी और वापस आई तो फिर ऐसा वीडियो डाला कि सामने वाला कुछ ना कुछ बोले, और उनको इतनी गालियाँ पड़ी थी अंशु को उस टाइम पे कि अंकल आंटी को भी बोलना पड़ा कि ना आए। क्यों आए, हमने बुलाया तो नहीं था। फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं बोली थी जिससे कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। लेकिन आपने तो बोली थी, आपने तो जो आरोप लगाए थे, और उसके बाद आप गई थी। उसके बाद तो कोई भी आपको घर के अंदर घुसने भी नहीं देता, और आप घुस भी नहीं सकती थी लीगली, क्योंकि आप आरोप ने इतना बड़ा आरोप लगा के आई थी, और वो चाहते तो पुलिस बुला सकते थे और आपको एक कदम भी अंदर नहीं रखने देते। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अपनी पोतियों के साथ बहुत प्यार किया। आपके साथ
आपके भाई के साथ भी बहुत अच्छी से बात की। उसके बाद आपने क्या किया, आपने तुरंत निकलने के 5 मिनट बाद वीडियो डाली कि भाई, आप हो सकता है आपने सोचा हो कि आप अगर जाएं तो वहाँ कुछ ना कुछ तमाशा होगा और आप सिंपैथी गेन करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब क्या करें, आप अपना हथियार पहले से ही एक तैयार करके चुकी थी कि अरे प्लान नंबर 2, अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैं वीडियो डाल दूंगी ताकि मुझे दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपने अंशु को तो बोला ही, साथ ही अपनी बेटी से कहलवाया कि उसके दादी दादा धोखेबाज हैं और वो 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकेंगे और उन्हें मथुरा में ही अच्छा लगता है, वो वहीं रहेंगी। तो सब कुछ प्रिप्लान करके गई थी। तो फिर आपके जो पीआर टीम है वो कमेंट्स में जाकर, हर जगह कमेंट्स में जाकर ऐसा क्यों बोलती हैं कि दादा दादी ने पोतियों को नहीं चाहिए, पोतियों को नहीं बुलाना। क्यों क्यों नहीं बुलाना भाई? देखो तो सिचुएशन तो देखो, उनकी माँ क्या कर रही है और आप उन्हीं की पोतियों से क्या बुलवा रही हैं, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है और उन्हें वास्तव में कुछ नहीं आता। अब आरू इतनी तो बड़ी है कि उसे 10 तक गिनती तो आए, लेकिन वो भी नहीं आती है। मैडम जी अपने ही शौक मौज में लगी हुई हैं। संडे सोमवार, मंडे सोमवार का मंडे, अरे भाई इतना ही इंग्लिश बोलने का शौक है तो प्रॉपर सीख लो। अपनी कम से कम बेटियों को इतना तो सिखा दो कि आगे जाके वो कंफर्टेबल रहे, उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, आपने अपने पति पर इल्ज़ाम लगाया था कि सूरज जी इंजीनियर नहीं थे, उनकी डिग्री तो अभी तक आई नहीं, कॉलेज में ही पढ़ी थी। तो मैडम अगर आप थोड़ा कॉलेज चली जाती, आपको पता होता तो ये आप समझ सकती थी कि मार्कशीट इतनी जल्दी नहीं आती, 1-2 साल तो उसे ऐसे ही मिलने में लग जाता है। और जब अगर मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई नेम वगैरह की छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो तो इतनी जल्दी इशू नहीं होती। कभी कभी तो 4-4, 5-5 साल भी लग जाते हैं ओरिजिनल मार्कशीट आने में। तो मैडम जब आपको पता नहीं था तो थोड़ी जानकारी ले लेती कि इल्ज़ाम लगाना है, बदनाम करना है। मैडम जी इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत माहिर है दूसरों को बदनाम करने से। अरे आपसे कोई क्या जलेगा, आप ही जल जल के खाक हुए जा रही हैं। आपके ही जो डार्क सर्कल है वो पड़ते जा रहे हैं, आप उनका ही इलाज कीजिए। अपने मन में थोड़ी शांति लाइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, परवरिश दीजिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरत है। बड़ी बेटी को पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और छोटी बेटी जो इतना एग्रेसिव होती जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। उसको जो शोभित के साथ वो इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची है, आप उसे तमीज़ सिखाइए। थोड़ा उसे देखिए कि आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। तो मैडम जी, और जहाँ तक चैनल की बात है तो क्या ज़रूरत है छोटे बच्चों पर इतना बर्डन डालने की, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी है और आपके भी चैनल हैं, दो चैनल तो हैं। आप उन्हें तीसरा भी आपका डांस का भी है और आप चौथा बच्चों का भी कर रही हैं, तो कब अपने बच्चों पर ध्यान देंगी? क्योंकि जो आपकी इनकम है अच्छी खासी इनकम है, आप बच्चों का फ्यूचर बना सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, उनका पीएफ वगैरह कुछ भी करवा सकती हैं। और ये सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको समझाना पड़े। जहाँ तक फेस वैल्यू की बात है तो आपके वीडियो में तो वो आती ही हैं, आपके चैनल पर आती हैं, तो उनका फेस वैल्यू तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस बारे में भी सोचिए। हालांकि ये आपके खुद की चॉइस है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन ये आपकी लाइफ है, आप अपने ढंग से जियो। और दूसरों पर प्लीज़ कमेंट करना बंद कीजिए। आप मुंह से नहीं बोलते, वीडियो के अंदर कुछ होता है, टाइटल कुछ और होता है। आप जहां तक एक तरफ अपने दोनों पतियों को बदनाम करती हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यूज़ जब कम होने लगते हैं तो थंबनेल पर उनका फ़ोटो लगाकर व्यूज़ भी गेन करती हैं और अपना काम भी निकालती हैं। तो मैडम ये दोगलापन बंद कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और
कमेंट करके बताइए कि आपकी जो भी फीलिंग हो, अच्छी या बुरी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।